हेलो एवरीवन, हमने अपनी पिछली वीडियो में कुछ टैग्स के प्रैक्टिकल किए हुए थे और उसकी पिछली वीडियो में उन टैग्स को पढ़ा हुआ था। ठीक है, तो अब हम बढ़ने वाले अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो है हमारा ब्रेक लाइन टैग और हेडिंग टैग्स। तो हम इस वीडियो में ब्रेक लाइन टैग्स और हेडिंग टैग्स के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो इट इज यूज टू एड नेक्स्ट लाइन टू योर पेज। जो हमारा ब्रेक लाइन टैग होता है, इसका उपयोग हमारे पेज पर नेक्स्ट लाइन ऐड करने के लिए किया जाता है। इसका सिंटेक्स होता है BR। देखो, इस पे क्या है कि ओपनिंग टैग बस है, इसमें क्लोजिंग टैग नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये सेल्फ क्लोजिंग टैग है, जो मैंने आपको HTML पढ़ाते समय स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि कुछ टैग होते हैं जिसको क्लोजिंग टैग की आवश्यकता नहीं होती, उन्हें सेल्फ क्लोजिंग टैग कहते हैं। तो ये उनमें से एक है हमारा ब्रेक लाइन टैग। ठीक है, तो ब्रेक लाइन टैग के थ्रू हम अपने पेज पर नेक्स्ट लाइन ऐड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मेरा नाम लिखा हुआ है और किसी अगले का नाम लिखा हुआ है, अगर मैं अपने और अगले के नाम के बीच पे BR टैग का यूज कर दूं तो उसका नाम जो है नीचे आ जाएगा, मेरे नाम के नीचे। ठीक है, तो दोनों अलग अलग लाइन पर हो जाएंगे, पहली लाइन पर वो, सेकंड लाइन पर वो। ठीक है, तो अब हमारे पेज पर नेक्स्ट लाइन ऐड करने के लिए BR टैग का यूज किया जाता है। तो अभी हम इसका प्रैक्टिकल करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और हेडिंग टैग्स, अब हम हेडिंग टैग्स को पढ़ने वाले हैं। These tags are used to define heading and subheading on a web page। हेडिंग टैग के यूज हमें हेडिंग टैग्स का यूज वेब पेज पर हेडिंग और सब हेडिंग्स डिफाइन करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो हमारी हेडिंग्स होती है 6 टाइप की: H1, H2, H3, H4, H5 एंड H6। H6 तक हेडिंग होती है। H7 अगर आप करोगे तो वो डिफॉल्ट लिख जाएगा, डिफॉल्ट फॉन्ट की तरीके लिख जाएगा। ठीक है, तो H1 हमारी मेन हेडिंग होती है, ये सबसे बड़ी होती है साइज में। ठीक है, अगर आप H1 हेडिंग में कुछ लिखोगे तो सबसे बड़ा लिख जाएगा। H2 पर लिखोगे, ये सब हेडिंग होती है, तो ये थोड़ा उससे छोटा लिख जाएगा। H3 पे लिखोगे तो सेक्शन टाइटल होता है, ये थोड़ा उससे और छोटा लिख जाएगा। सब सेक्शन लिखोगे तो ये इससे भी छोटा लिख जाएगा। स्मॉल हेडिंग H5, अगर H5 करोगे तो इससे भी छोटा लिख जाएगा। और H6 करोगे तो वेरी स्मॉल हेडिंग, यानी सबसे छोटी हेडिंग लिख जाएगी। ठीक है, तो कंक्लूजन इसका ये निकलता है कि जैसे हेडिंग के नंबर बढ़ते जाएंगे, वैसे ही वैसे हेडिंग का साइज घटता जाएगा। ठीक है, H1 बड़ी, H2 उससे छोटी, H3 उससे छोटी, H4 छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, यानी कि बड़े से छोटा। ठीक है, तो अब हम इसका प्रैक्टिकल करने वाले हैं। प्रैक्टिकल जैसे ही करेंगे तो सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। ओके, अब हम इन टैग्स का प्रैक्टिकल करने वाले हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिकल करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर अगर अभी तक आपने विजुअल कोड स्टूडियो नहीं इंस्टॉल किया तो प्लीज इंस्टॉल कर लीजिए। ठीक है, अगर आपको इंस्टॉल करना नहीं आता है तो मैं उसकी वीडियो बना रखा हूं, तो प्लीज जाकर देख लीजिए और इंस्टॉल कर लीजिए। ओके, तो ओपन करेंगे अपना VS कोड। तो हमारा VS कोड ओपन हो चुका है। तो इस पे मेरा जो खुल गया है, ये मेरा फोल्डर खुल गया और ये मेरी फाइल खुल गई HTML की, जो हमने पुराना प्रैक्टिकल किया था। तो हम लोग इसी पे ही आगे बढ़ेंगे, मैं इसको डिलीट नहीं कर रहा हूँ, इसी पे ही हम अपना करेंगे प्रैक्टिकल। तो सबसे पहले इसको हम अपना रन करा लेते हैं। रन कराने के लिए कंट्रोल F5 करते हैं। तो ये मेरा क्रोम ब्राउजर पर रन हो चुका है, तो हमारा ब्राउजर पर ही रन होता है। ठीक है, तो आई एम न्यू कोडर, ये सब ऑलरेडी हम लोग रन करा चुके हैं। VS कोड में आ जाओ, हमें करना है BR। देखो, इसी पे ही मैं तुम्हें करके दिखाता हूँ, देखना। जैसे अभी देखो, आई एम बोल्ड टैग, आई एम इटैलिक टैग और आई एम अंडरलाइन टैग लिखा है, ये एक ही लाइन में लिखा है। तो इसको अलग अलग लाइन में लाने के लिए हम लोग BR टैग का यूज करेंगे। तो BR टैग का यूज कर दो, इसके आगे लिख दो BR। ठीक है, कंट्रोल S कर दो। कंट्रोल S जैसे ही हमने किया, क्रोम पर आ जाओ, F5 से रिफ्रेश कर लो। जैसे ही रिफ्रेश करोगे तो आई एम इटैलिक टैग और आई एम अंडरलाइन टैग दूसरी लाइन में आ जाएंगे। ये देखो, आ गए। ठीक है, अब इन दोनों को अलग अलग लाइन में करने के लिए फिर BR टैग का यूज कर दो इनके बीच पर। तो दूसरी लाइन पर आ जाओ, इधर पर BR ब्रेक लाइन। फिर कंट्रोल S से सेव कर लो। सेव करने के लिए मैंने बताया था कंट्रोल S का यूज करते हैं, और यहाँ पे पॉइंट बना रहता है तो वो हट जाता है। ठीक है, जैसे मान लो मैंने स्पेस दे दिया तो देखो पॉइंट बन गया, यानी कि अभी सेव नहीं है। तो कंट्रोल S से सेव कर दो, स्पेस का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी क्रोम ब्राउजर पर आ जाओ, जैसे इधर रिफ्रेश करोगे तो ये दोनों अलग अलग लाइन पर आ जाएंगे। तो ये देखो, आ गए। तो ब्रेक लाइन का यूज होता है पेज पर नेक्स्ट लाइन ऐड करने के लिए। ओके, फिर चलो VS कोड में। अब हम पढ़ने वाले अपने हेडिंग टैग्स के बारे में। ठीक है, तो हेडिंग टैग्स क्या होते हैं? H1, H2, H3, H4, H5, H6। तो फर्स्ट ऑफ ऑल H1, इस पे लिखते मेन हेडिंग।
उस पे जो लिखा था उस पे ध्यान नहीं करते हैं, हम इस पे लिखते हैं अपने मन से, कुछ भी लिख दें, ठीक है। मान लो लिख दो HE हेडिंग 1 लिख देते हैं, हेडिंग 1 पहली हेडिंग। तो जैसे ही कंट्रोल कंट्रोल एस करेंगे तो सेव हो जाएगा। अब इधर पर आ करके रिफ्रेश जैसे ही कर दोगे तो हेडिंग 1 लिख गई। ओके, अब आ जाओ सेकेंड हेडिंग पर। देखो मैं आगे हेडिंग पढ़ाने से पहले मैं आपको एक बात और बता दूं। अभी हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं, ठीक है, VS कोड पर। अभी हम सेव कर रहे हैं, इधर पर हमें क्रोम पर जाकर रिफ्रेश करना पड़ रहा है। क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि अभी हम लाइव सर्वर के थ्रू रन नहीं करा रहे हैं, ठीक है। अभी हम लाइव नहीं है, तो अब हम अपना प्रैक्टिकल लाइव सर्वर के थ्रू करेंगे, ठीक है। लाइव सर्वर करने के लिए मैंने आपको बताया था कि आप एक्सटेंशन से इधर से जा करके लाइव सर्वर इंस्टॉल कर लेंगे। लाइव सर्वर मेरे में इंस्टॉल है ऑलरेडी, तो मैं लाइव सर्वर के थ्रू अब रन कराना चाहता हूँ, ठीक है। लाइव सर्वर के थ्रू रन कराने के लिए तो सबसे नीचे आप देखो, ये सब लाइन दिख रही है ब्लू लाइन वाली, जहाँ मेरा कर्सर है, इस पे गो लाइव लिखा है, तो इस पे आप गो लाइव पर क्लिक कर दो, ठीक है। तो देखो मेरा सर्वर लाइव हो चुका है। ये देखो हेडिंग 1 दिख रही है। तो चलो दोनों को मैं एक साथ कर देता हूँ। अब देखना आप लोग, अब लाइव सर्वर के थ्रू रन कराएंगे, बहुत ही मजा आने वाला है। तो अब लिखेंगे हम H2। अब हमें इधर रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे ही हम इधर जैसे ही हम इधर सेव करेंगे वैसे ही उधर पे आप ऑटोमेटिक रिफ्रेश हो जाएगा। ओके, तो H2 करेंगे, H2। इसको मैंने स्क्रीन पर स्प्लिट कर लिया है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं कि मैंने क्या कर दिया है। स्प्लिट करने के लिए ऊपर ऑप्शन होता है, ठीक है। तो H2 हेडिंग, मान लो HEADING हेडिंग 2, हेडिंग 2। देखो अभी हमने अभी सेव नहीं किया है तो इधर कुछ नहीं हो। जैसे ही हम कंट्रोल एस करेंगे तो देखो इधर H2 हो गया। अब हम लाइव सर्वर पर हैं, ठीक है। आपको इधर रिफ्रेश करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अब आ जाओ H3, H3 लिख दो। H3 लिखोगे, हेडिंग 3, कंट्रोल एस करोगे इधर आ जाएगा। तो देखते जाओ, H1 बड़ी है, H2 छोटी है, H3 इससे छोटी है। देखो अब लिखेंगे H4, ठीक है, हेडिंग 4। हेडिंग 4 पर जैसे ही आप लिखोगे ये हेडिंग 4, अभी सेव नहीं है तो इधर कुछ नहीं आएगा। जैसे ही आप सेव करोगे तो इधर लिख जाएगा। अब हम अपने लाइव सर्वर पर पहुंच चुके हैं, लाइव सर्वर पर रन हो रहा है। मजा आ रही है ना? ऐसे ही मजा आती है कोडिंग पे, ठीक है। जब समझ में आने लगता है तो ऐसे ही मजा आती है, समझ में नहीं आता है तो सजा लगती है। तो H5 पर आ जाओ, HEADING हेडिंग 5, कंट्रोल एस करो, लिव, उससे छोटी आ गई। बड़ा छोटा छोटा छोटा, मतलब कि बड़े से छोटा आता जा रहा है जैसे ही नंबर बढ़ते जा रहे हैं हमारी हेडिंग के, ठीक है। S6, H6, S6 लिख दो, हेडिंग 6। इसको कंट्रोल एस कर दो, ये देखो सेव हो गया, सबसे छोटी हेडिंग। लेकिन अगर आप जैसे ही हेडिंग 7 यानी कि H7 का यूज करोगे, मान लो हेडिंग 7, कंट्रोल एस करोगे तो ये देखो आपकी डिफॉल्ट वैल्यू आ गई है। मतलब कि क्या करेंगे कि अपने में डिफॉल्ट पे आ जाता है जैसे इसका लिखा होता है, ठीक है। जैसे ये लिखे हुए हैं वैसे ही सेम हेडिंग पर आ जाएगा। इससे कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि हमारी हेडिंग जो होती है वो सिर्फ 6 टाइप की होती है मेनली, H1 H2 H3 H4 H5 H6। ओके, तो ये हमारा लाइव सर्वर है। तो देखो अभी लाइव सर्वर पर है, अगर आपको लाइव सर्वर हटाना है तो ये जो नीचे लिखा है पोर्ट 5500 लिखा है, ठीक है। तो इसको हम क्लोज कर देंगे, क्लोज कर दिया। अब देखना, जैसे हमने क्लोज कर दी, मान लो फिर से हम H1 का यूज कर लेते हैं। H1 का देखो, हेडिंग का यूज तुम लोग कितनी बार भी कर सकते हो, ठीक है। जरूरी नहीं कि मैंने H1 लिख दिए दोबारा H1 नहीं लिख सकते, दोबारा लिख दो। H1 जैसे ही हम करेंगे, मान लो हमने लिख दी इसमें मेन हेडिंग, मेन हेडिंग कंट्रोल एस करेंगे तो देखो इधर कुछ अभी नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि हम अब लाइव सर्वर से हट चुके हैं। अब हमें इसको रिफ्रेश करना पड़ेगा इधर पे, ठीक है। ए भाई, VS कोड पे आ जाओ, इसको हमें करना पड़ेगा इधर पे रिफ्रेश। देखो अब हमने रिफ्रेश कर दिया तो मेन हेडिंग आ गई। अब इसमें आ जाओगे आप, मान लो H2, H2 करके देखते हैं, ठीक है। अब इस पे पूरा क्लियर हो जाएगा। कैसे क्लियर हो जाएगा? लिख देते हैं सब हेडिंग, सब हेडिंग लिख दिए, कंट्रोल एस कर दूंगा मैं। देखो अभी ऊपर क्या लिखा है, पॉइंट बना हुआ, यानी कि सेव नहीं है। देखो मेरा हाथ का निशान देखो, ठीक है।
जैसे ही मैं इसको कंट्रोल एस करूंगा तो ये हट जाएगा। कंट्रोल एस, सेव हो चुका है। इधर पर कोई बदलाव नहीं आया है। क्यों नहीं आया है? क्योंकि अभी हमने इधर रिफ्रेश नहीं किया है। जैसे ही मैं इधर रिफ्रेश करूंगा तो मेरा सब हेडिंग ऐड हो जाएगा। तो ये थी हमारी हेडिंग्स जो हमने प्रैक्टिकल करके देख लिया है, विद लाइव सर्वर, विदाउट लाइव सर्वर। ओके, तो लाइव सर्वर आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको अभी भी क्लियर नहीं हुआ है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, तो मैं उसको बताने के लिए भी तैयार हूँ। और नोट्स के लिए प्लीज मेरे ग्रुप को, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए मेरे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन पर जाइए, सबसे लास्ट में 1 के सब्सक्राइबर वाला बैच होगा, तो उसको क्लिक करके डायरेक्ट व्हाट्सएप पर आ जाइए। आपको हिंदी में पीडीएफ मिलती रहेगी अगर आपको हिंदी में चाहिए, ठीक है। इंग्लिश की तो आप बना ही लोगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।